सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। 11 जनवरी को जो एक मूक बधिर बच्ची के साथ घटना घटी, उस घटना के विरोध में हम सब लोगों ने सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति का गठन करके और उस सच्चाई को सामने आए इसके लिए संघर्ष चालू किया। सरकार ने 17 जनवरी को सीबीआई को जांच सौंप दी। उसके बाद हमें जैसे जानकारी लगी तो हमने भी सोचा कि सीबीआई की जांच से ये सब खुलासा हो जाएगा। जानकारी लगी कि जांच के अभी सीबीआई आने में 2-5-10 दिन लगेंगे, तो हमने उचित समझा कि एसपी अलवर से बात की जाए। एसपी साहब के पास हम गए तो उन्होंने अपनी वार्ता के आधार पर ये तय कर रखा है कि इस बच्ची का दुर्घटना ही शो करना है, ये उन्होंने तय कर रखी है। जैसे एसपी साहब ने हमें निर्धारित चीज़ों पर बताया, हमें भी लगा दुर्घटना भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस दुर्घटना खुले आखिर वो दुर्घटना बस से हुई, कार से हुई, मोटरसाइकिल से हुई, जीप से हुई। एसपी साहब ने एक बस को ड्राइवर का स्टेटमेंट निकला है, एक बस से डमी गिराई गई है, एक मोटरसाइकिल वाले को पकड़ा गया है। जब वहाँ कैमरा नहीं था तो ये कैसे पता लगा कि ये बस से हुई है दुर्घटना या ये मोटरसाइकिल से हुई है? जब ये पता लगा है कि बस से और मोटरसाइकिल दुर्घटना हुई है तो उस वीडियो क्लिप को भी परिवारजन को दिखाना चाहिए, जिससे संतुष्टि हो जाए। आज अखबार में आप और हम सब ने पढ़ा है, आज भास्कर अखबार जो है वो ये कहता है, क्योंकि अखबार जो है वो झूठ तो नहीं बोलता, आप लोग प्रेस के लोग हों। हालांकि एसपी साहब ने कहने का प्रयास किया कि मीडिया के लोग भ्रमिक खबरें चलाकर इस केस को उलझाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आम जन के जनमानस से और अखबार और प्रेस के आधार पर किसी भी चीज की जांच नहीं होती है, तथ्यों के आधार पर होती है। हमने उस बात को भी स्वीकार किया, लेकिन आज के अखबार ने तो हमारी आंख खोल दी और ऐसा लग रहा है कि ये चहेते जो अधिकारी हैं, इनसे राज्य सरकार अपना मनमर्जी का काम कराना चाहती है और इनके ऊपर सरकार मेहरबानी दिखाना चाह रही है। पूरे राजस्थान में आईपीएस और आईएएसओ के ट्रांसफर हुए, इन लोगों के खिलाफ आमजन बोल रहा है, उसके बावजूद भी इन लोगों को यहीं रखा, इसलिए शायद कि इस जांच को सरकार जैसा कराना चाहती है वैसा हो जाए। अब हमारा आप लोगों के माध्यम से ही कहना है कि जब सीमेंस की रिपोर्ट आ गई, अखबार कह रहा है रिपोर्ट आ गई, तो ये तो प्रमाणित होता है कि बलात्कार हुआ। जब ये बलात्कार हुआ तो ये भी प्रमाणित होता है कि राज्य सरकार किसी न किसी रूप में इस तथ्य को छुपाने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार को 17 तारीख से जांच की कॉपी गई हुई है, आज तक केंद्र सरकार के यहाँ से सीबीआई की कोई टीम नहीं आई है। अगर वो टीम नहीं आती है तो हम इस बात को भी मानते कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी हुई सरकार भी इस दुर्घटना का लाभ राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रहे चुनाव, 5 राज्यों के चुनावों में लेना चाहती है। हमारा दोनों सरकारों से निवेदन है, या तो ये जो सरकार ढुलमुल की नीति करके इन अधिकारियों से गलत तथ्य तैयार कराने का प्रयास कर रही है, इन दोनों अधिकारियों को यहाँ से हटाया जाए और हटाने के बाद एक सक्षम व्यक्ति को लगाया जाए जो सीबीआई की टीम आए तब तक इन चीजों को गहनता से देखे और सीबीआई की टीम शीघ्र आकर इस पर कार्रवाई करे और दोष जिस व्यक्ति ने किया है उसका दोष प्रमाणित हो और जो गलत है उसके खिलाफ आमजन का रोष खत्म हो। अगर राज्य सरकार अपनी कार्रवाई नहीं करेगी तो आंदोलनकारियों का मुंह राज्य सरकार की ओर होगा, और अगर केंद्र सरकार के यहाँ से किसी भी चीज में देरी हुई तो हमारा मुंह उस तरफ भी होगा। अब हम होप सर्कस की इस जगह पर धरना दिए बैठे हैं, यहाँ से कोई अधिकारी नहीं गुजरता, यहाँ से आप और हम लोग ही गुजरते हैं जो हमारे साथ हैं। व्यापारियों को भी इससे थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही है, इसलिए धरने का तो हम स्थान बदल रहे हैं और धरने को हम जहाँ भी लगाएंगे वो ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ से सरकार के मुलाजिम निकलते हों, जिनको पता लगे कि जनता की पीड़ा क्या है। आगामी दिवसों में यहाँ के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जी और शकुंतला रावत जी उन दोनों से शीघ्र मिलकर उनको बताया जाएगा कि साहब देखिए, सरकार एक तरफ इसको बलात्कार का मुकदमा बताती है, फिर उसको दुर्घटना का मुकदमा बताती है, और जांच एफएसएल रिपोर्ट ये कहती है कि बच्ची के कपड़ों पर सीमेंस मिला। इट मीन्स उस बच्ची के साथ जाती तो हुई है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ऐसे अधिकारियों को हटाया जाए, हमारी मांग हो। दूसरी तरफ हम भारत सरकार के जो हमारे यहाँ नुमाइंदे हैं, बाबा बालकनाथ जी और दूसरे लोग, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि शीघ्र सीबीआई की जांच यहाँ हो। सभी सांसदों को पत्र लिख दिया है, लोकसभा के अध्यक्ष को लिख दिया है, और आने वाले समय में हम लोग दिल्ली और जयपुर की लड़ाई चालू करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हमें दिल्ली और जयपुर में जितने भी सांसद हैं या जितने भी सक्षम लोग हैं उन सब लोगों से गुहार लगाएंगे, निवेदन करेंगे, और ऐसा ही हम
जयपुर करने वाले हैं। जो हमारी नहीं मानेगा वो जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा होगा और हम लोग अनशन पर बैठकर इन लोगों के खिलाफ बात बताएंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार दोनों हमारे साथ वर्तमान में क्या स्थिति है। हम दोनों ही सरकार के कार्यों से वर्तमान में संतुष्ट नहीं है। इधर तो हमारी सरकार जो है वो बलात्कार को दुर्घटना की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, उधर सीबीआई 17 तारीख की जांच गई है जो आज तक नहीं। हम जिससे बात करते हो कहते सीबीआई में टाइम लगता है। निर्भया का उसी दिन मुकदमा अटेंड किया, एक वो सुशांत कोई गुजरा था उसका भी तीसरे दिन अटेंड किया। ये निर्भया और सुशांत जैसे पैसे वाली बच्ची तो नहीं है, लेकिन ये भारत की नागरिक है, मूक बधिर बच्ची है। और उस मूक बधिर बच्ची के लिए भी सरकार अगर संवेदनशील नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो भारत सरकार है, तो हम ये मानते हैं कि आम जन की आवाज नहीं सुनी जाती। अगर नहीं सुनी जाएगी तो निश्चित आने वाले समय में इस संघर्ष को बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा और पूरे जिले में इस संघर्ष को फैलाया जाएगा। तो आपकी एसपी और कलेक्टर दोनों को हटाने की है? हमारी वर्तमान मांग है, जो अधिकारी गलत कर रहा है। एसपी और कलेक्टर ने हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। एसपी साहब ने कहा था मैं बच्ची 1:01 पे उतरी और 1:31 तक पूरी तरह कैमरे में रही है। प्रथम दृष्टा में उन्होंने माना ये बलात्कार हुआ है, बलात्कार भी सामूहिक बलात्कार हुआ है और उसको 72 घंटे के बाद वो दुर्घटना बता दी। आप और हम लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। एसपी ने कुछ कहा तो हमें मानते हैं कि एसपी को जांच के आधार पर कह रही होगी, लेकिन आज अखबार भी तो सही कह रहा है। आज तो एफएसएल रिपोर्ट ही वहीं की है, एफएसएल रिपोर्ट और अलवर के डॉक्टर की रिपोर्ट दोनों की रख दी है सामने। आज जो आपने अखबार में लगाई है वो दोनों ही रिपोर्ट हैं, और उसमें मुख्यमंत्री का भी बयान लगाया है, एसपी का भी लगाया है, कलेक्टर का भी लगाया है, सबके लगाए हैं उसमें। आज एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद प्रमाणित हो जाता है कि बच्चे के साथ दुराचार तो है। किसने किया है? कोई बड़े आदमी के लड़के ने किया है, पार्टी के किसी आदमी ने किया है, सरकार के किसी नुमाइंदे ने किया है तो दोषी को सजा मिले। सरकार उसे बचाना चाह रही है। आपके लोगों के सामने है वर्तमान की स्थिति। सीबीआई की शीघ्र जांच हो जिससे दोषियों को पकड़ा जाए, दंड मिले, ये हमारी मांग है। धरने का जगह परिवर्तन करेंगे। 2-3 दिन बाद हम सब लोग चर्चा करके दिल्ली और जयपुर होने के बाद हमें लगा कि कहीं हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर इस धरने को बहुत तेजी से, धरने का रूप बड़ा रूप के इस धरने को दोबारा चालू किया।